गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जिसका टॉपिक है राजनीतिक दल। तो सबसे पहले हमें टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये वर्कशीट सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद वर्कशीट शुरू करते हैं। तो वर्कशीट का टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। आसान शब्दों में हम कहें तो राजनीतिक दल सेम विचारधाराओं के, है ना, यानी ऐसे लोग जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच मिलती हो, उनका समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीति सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी ऐसे लोग जिनकी विचारधारा, सोच एक होती है और विचारधारा और सोच एक होने के साथ साथ वो क्या करते हैं? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है? नेता। दूसरा होते हैं सक्रिय नेता और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक। तो नेता कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो पार्टी को चलाते हैं, यानी वो एक जनप्रतिनिधि होते हैं लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं होते। जैसे अगर अभी हम देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण ले सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े नेता है लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। वो पार्टी के लिए काम करते हैं लेकिन वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं। दूसरा हो जाता है हमारा सक्रिय नेता, यानी ऐसे नेता जो पार्टी को चलाने और चुनाव लड़ने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं सक्रिय नेता। और तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो होते हैं अनुयायी या समर्थक, यानी ऐसे लोग जो पार्टी को समर्थन करते हैं, ऐसे लोग जो पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, या ऐसे लोग जो चुनावों में पार्टी को वोट देते हैं, उनको बोलते हैं अनुयायी या समर्थक। देखिए राजनीतिक दल के कार्य देख लेते हैं हम कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य, पहला क्या होता है? चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल सबसे पहला काम क्या करती है? वो चुनाव लड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसके राजनीतिक दल होने का फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो होता है राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना। दूसरा क्या करती है? चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाती है तो क्या करती है? दूसरा काम सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाएगी तो क्या करेगी? तो वो तीसरा काम करेगी। वो क्या करेगी? विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अगर सपोज़ कीजिए किसी राजनीतिक दल ने चुनाव लड़ा, अगर वो जीत गई तो सरकार बनाएगी और सरकार को चलाएगी। लेकिन अगर वो चुनाव हार गई तो क्या करेगी? वो विपक्ष की भूमिका में अपना काम पूरा करेगी। चौथा काम क्या होता है? कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगर वो चुनाव जीतती है तो भी वो कानून बनाएगी और अगर चुनाव हार भी जाती है तो भी वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, संविधान में संशोधन करने की, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पांचवा काम क्या होता है? जनमत का निर्माण करना। पांचवा काम क्या करती है सर? ये राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करती है, यानी ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है जो चुनाव में अपना सहयोग देते हैं। किस माध्यम से? तो अपना वोट देकर। आगे देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या हमारा। देखिए हमें अब राजनीतिक दल, हमने पढ़ लिया राजनीतिक दल क्या होते हैं, फिर हमने देखा राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। अब देखते हैं हम राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई ऐसा क्यों है कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला देखते हैं हम, पहला है हमारा प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारी जो व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो प्रतिनिधियों पर आधारित है, यानी वो लीडर्स पर आधारित है। सबसे पहला तो हमें इसीलिए राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है
कि भाई लोगों के काम या ऐसे काम जो सरकार को चलाने, देश को चलाने या फिर दूसरे तरीक़ों से अपने देश को आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे कौन करेगा? तो उसे हमारे प्रतिनिधि करेंगे। और प्रतिनिधि कौन चुनेगा? तो प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुने जाएंगे। कैसे? चुनाव के माध्यम से। और चुनाव होगा तो हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा देखिए क्या है, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भाई हम देश के प्रति एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण कर सके। तीसरी आवश्यकता क्यों पड़ती है राजनीतिक दलों की? सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब भाई तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यही होती है। मान लीजिए अगर कोई राजनीतिक दल है वो जीत जाता है और उसने सरकार का गठन कर लिया, अब अगर दूसरे राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जो सरकार होगी वो क्या हो जाएगी? निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी। तो राजनीतिक दल इसका काम करते हैं कि सरकार जो है वो निरंकुश ना रहे। वो समय समय पर अपने राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं या सरकार को मार्गदर्शन दिखाते हैं कि भाई देश के लिए ये काम गलत है और देश के लिए ये काम सही है। तो ये राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगला देखिए चौथा राजनीतिक दल का काम क्या होता है? सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया कि सरकार पे अंकुश लगा के रखती है राजनीतिक दल। जो दल विपक्ष में बैठते हैं वो सरकार के कामों पर, गलत कामों पर अंकुश लगाती है और सरकार जब भी कोई गलत काम करती है तो उसका पुरजोर विरोध करती है। अगला देखिए पांचवा क्या है राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़रों में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों का राजनीतिक समूह होता है जिसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो भाई यही कह रहा है कि अगर मान लो देश छोटा है और वहाँ पर एक ही जाति के, एक ही धर्म के या एक ही समुदाय के लोग रहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा समुदाय बहुत कम मिलता है या नहीं के बराबर मिलता है। और हमारा जो देश है वो तो विविधताओं में एकताओं वाला देश है। तो हमें जो है राजनीतिक दलों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग सोच के लोग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग है, वो अपने हितों के कार्यों को करवाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल बनाते हैं। और अगर ये दल नहीं होंगे तो जो विशेष समूह के जो लोग हैं वो अपनी विचारधाराओं को या सरकार में अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो राजनीतिक दल का पांचवा कार्य क्या होता है कि वो अपने अलग अलग दलों के लोगों के विचारों को सरकार के सामने रख सके। तो हमने अभी तक वर्कशीट में देख लिया राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है और राजनीतिक दल के कार्य क्या है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में इन सब बातों पर चर्चा की है। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं कि भाई हमारे प्रश्न उत्तर क्या दिए गए हैं इसके माध्यम से। पहला प्रश्न है हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा आपने वर्कशीट में पहला पढ़ा था भाई राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, तो आपने 5 पॉइंट पढ़े थे। आप चाहो तो 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। देखो उत्तर इसका उत्तर लिखा है मैंने। देखो हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता निम्न कारणों से है। आप जब भी अपने परीक्षा में या अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप आंसर को पॉइंट्स में लिखें ताकि जो एग्ज़ामिनर है, कॉपी चेक करने वाला है, उसको अच्छे से समझ में आए और वो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और नंबर भी पूरे मिले। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, सत्ता की साझेदारी के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सत्ता की साझेदारी के लिए। अगर एक ही राजनीतिक दल होगा तो सत्ता जो है उसके हाथ में चली जाएगी और वो क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। तो और अलग अलग राजनीतिक दल होंगे तो सबका सत्ता में बराबर बराबर अधिकार होगा या बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे और सत्ता में साझेदारी का बंटवारा जो है वो एक आदर्श तरीके से हो पाएगा। दूसरा देखिए क्या है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी वर्कशीट के अंदर कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सरकार जो है वो निरंकुश हो जाएगी। कैसे? कि भाई वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी और अपने हिसाब से वही अपने कार्य करेगी। कोई उसके कार्य होंगे उस पर
कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। तो राजनीतिक दल इसका भी काम करते हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो विपक्ष की भूमिका के रूप में वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगा कर रखते हैं, यानी उनको कंट्रोल करके रखते हैं कि सरकार देश के हित के अगेंस्ट कोई काम ना करे। तीसरा देखिए, चुनाव में विकल्प के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि भाई राजनीतिक दल अगर नहीं होंगे, चुनाव में लोगों के पास विकल्प नहीं होंगे, और लोगों के पास विकल्प नहीं होंगे तो चुनाव की जो सार्थकता है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चौथा देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में गठन के लिए चौथा काम होता है राजनीतिक दलों का कि भाई जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका गठन होता है कि भाई अलग अलग समुदाय के अलग अलग विचारों के लोकतांत्रिक दल, वो राजनीतिक दल होंगे तो भाई वो अपने विचार भी रख सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य की व्याख्या कीजिए। आपने ऊपर पढ़ा राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं, आप वहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं, और अगर आप वहाँ से देख कर नहीं लिखना चाहते तो एक बार मैं यहाँ पे आपको उत्तर पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, पहला, राजनीतिक दलों के निम्न कार्य हैं। सबसे पहला, वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, सरकार का गठन करते हैं। तीसरा, सरकार और जनता के बीच तालमेल स्थापित करते हैं। चौथा, कानून बनाना। पांचवा, विपक्ष की भूमिका निभाना। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल ऐसे विचारधाराओं, या हम कहें तो राजनीतिक दल एक जैसे विचारधाराओं के लोगों का ऐसा समूह जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। तो आपको इसका आंसर आप आराम से खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो वर्कशीट के शुरुआत में भी इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। अब बेटा आपको खुद सोचना है कि आपके क्षेत्र में जो राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले तो विचार कीजिए कि आपके क्षेत्र में या आप ऐसे कितने राजनीतिक दलों को जानते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारी राजनीतिक दलों को जानता हूं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारे दल हैं। तो आप भी ऐसी पार्टियों के या ऐसे राजनीतिक दलों की सूची बनाओ जिनको आप जानते हो। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब आप ये सोचिए कि ये जो राजनीतिक दल हैं जिनको आप जानते हो, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं आपके क्षेत्र में। जैसे रोड बनाना हो गया, पानी की पाइपलाइन डालना हो गया, है ना, सीवर लाइन डालना हो गया, किसी की हेल्प करना हो गया, या और भी ऐसे कई कार्य आप लिख सकते हैं। और कहता है अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए, और आपको अपने अनुभव बताने हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा। ये अनुभव अच्छा भी हो सकता है और ये अनुभव खराब भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के पास गया कि भाई हमारे मोहल्ले का ये काम कराना है, तो या तो वो राजनीतिक दल का जो व्यक्ति होगा वो उस काम को करा देगा, या तो वो उस काम को नहीं कराएगा। और अगर करा देगा तो आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा, आप उसकी तारीफ़ करोगे, और अगर नहीं कराएगा तो आपका अनुभव क्या होगा, आपका अनुभव बुरा हो सकता है। तो आपको अच्छा या बुरा जैसा भी अनुभव आपका है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कैसे लिखा है इसको। इसका आंसर, मेरे क्षेत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए पहला, जन सुविधाओं के लिए सड़क निर्माण करना, लोगों की समस्याओं का निपटारा करना, शिक्षा के साथ साथ रोजगार का उपलब्ध कराना, लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना और जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। तो देखिए राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में कौन कौन से काम करते हैं। आप भी ऐसे कामों की सूची बनाइए और साथ में अपने अनुभव भी लिखिए कि आपके अनुभव किसी राजनीतिक दल के साथ क्या क्या या कैसे रहे हैं। अब देखिए नीचे एक प्यारा सा छोटा सा संदेश दिया हुआ है, अपने हाथ नियमित रूप से
साबुन और एवं पानी से धोएं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कोरोना के टाइम में या कोविड-19 के टाइम में कि आपको अपने हाथों का, अपनी साफ़ सफाई का, अपने आसपास का विशेष ध्यान रखना है। और जब आप विद्यालय आते हैं वर्कशीट जमा करने के लिए तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के सभी नियमों का पालन करें ताकि आप और आपके घर वाले इस महामारी से बच सके। और आप ऐसा करके अपने विद्यालय का, अपने समाज का और सरकार की मदद कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई वर्कशीट बनाते रहें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।